बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान ख़ान को जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली, उसके वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस वक्त कुछ इस किस्म की मुलाकातें कर रहे हैं और इस नौइयत की मुलाकातें हैं कि जिससे ख़ुद इमरान ख़ान को भी तशवीश है। और वो मामला ये है कि जब अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला के लिए नामज़द किया गया था तो उस वक्त ये कहा गया था कि इनकी क्लियरेंस होना मुश्किल है, ये वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे, इनके ऊपर कुछ केसेस भी हैं और कुछ मुक़्तदर हलकों के इनके ऊपर एतराज़ात भी हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने अपने ख़िलाफ़ इस हर्डल को बहुत ही इंटेलिजेंटली उन्होंने इसको रिज़ॉल्व किया और जहाँ से उनको एनओसी मिलना था वहाँ से न सिर्फ ये कि उनको एनओसी मिला, उनकी गुड बुक में भी आ गए। और उसके बाद फिर अब जब उनका वास्ता पड़ा है ये नून लीग के साथ, तो नून लीग में भी जितनी उनकी यानी कि मीटिंग्स हुई हैं, जितनी उनकी अभी इस वक्त तक वो सरकारी या रस्मी या गैर रस्मी राब्ते हुए हैं, उन तमाम में ये समझा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इमरान ख़ान के उस नैरेटिव की नफ़ी कर रहे हैं जो कि इमरान ख़ान लेके चल रहे हैं। मतलब इमरान ख़ान का ये ख़ुद कहना है कि वो किसी किस्म की कोई डील नहीं करेंगे, वो जेल में रहेंगे लेकिन कभी डील करके बाहर नहीं आएंगे। उनका ये पहले से नैरेटिव है कि वो ये जो चोर डाकू और मुल्की ख़जाने के लुटेरे हैं, इनके ख़िलाफ़ इनसे मिलकर कोई बात नहीं होगी, कभी वो उनके साथ नहीं बैठेंगे। तो अब ये इस तरह का ये नैरेटिव है जो कि इमरान ख़ान का है। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो कुछ कर रहे हैं ये उस नैरेटिव की नफ़ी है। और कहा तो ये जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं जिस तरीके से उन्होंने पहले जिन्होंने एनओसी देना था उनकी वज़ारत आला के लिए, उनके एतराज़ात दूर करके उनसे एनओसी का उसूल मुमकिन बना दिया, इसी तरीके से उन्होंने अब जो यहाँ पर उनकी जो क़ुरबतें हैं यानी नून लीग के साथ, वज़ीर आज़म के साथ और मुक़्तदर जो क़ुव्वतें हैं उनके साथ जो क़ुरबतें हैं, ये तमाम की तमाम जो हैं ये क़ुरबतें जो हैं इमरान ख़ान के असल नज़रिए की नफ़ी की बुनियाद पर ये क़ुरबतें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। तो और इस बात को जो है वो इमरान ख़ान ने भी महसूस किया है। उनको जो पार्टी के जो सीधा रहनुमा हैं, जब वो मुलाकातें होती हैं तो ख़ान साहब को ये बताया जाता है कि ये वाला मामला है और इस वक्त हमारे नैरेटिव की कहाँ नफ़ी हो रही है, कहाँ हमारा नैरेटिव जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है और कहाँ हमें जो है वो मुज़ाहमत की बजाय मुफ़ाहमत की राह अपनानी पड़ रही है या हमें उस तरफ ले जाया जा रहा है जिसकी कि इमरान ख़ान अब तक मुखालफत करते आए हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक वो दूसरा मामला भी है कि जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इधर नज़दीक हो रहे हैं, तो उस तरफ एक दूसरा वाला मामला था जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये साफ कहते हैं ना कि सियासत में कोई चीज़ हरफ़ आखिर नहीं होती। तो इसी तरीके से बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि नून लीग जो है वो ख़ुद से चाह रही है कि उनको अपनी तरफ जो है वो खींचा जाए, सियासत की बसात में कुछ तब्दीलियाँ आएँ। मौलाना फजलुर रहमान का देख लीजिए मामला कि मौलाना साहब के लिए इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके साथ क़ुरबतें बढ़ रही हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिसे वो कहते हैं ना कि उर्दू का इडियम है ना शीर व शकर होना, इस वक्त वो बाहम शीर व शकर हुए हुए हैं। और उस पे ये ख़ास तौर पे इस वाली बात पर कि जी मौलाना साहब का झुकाव जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ क्यों है, इमरान ख़ान की तरफ क्यों है उनका झुकाव हो रहा है और वो क्यों मुज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं और मुफ़ाहमत की तरफ नहीं आ रहे, ये चीज़ बड़ा तंग कर रही है हुकूमत को। इस वक्त की जो हुकूमत है और ख़ास तौर पे जो हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट है, ये दोनों चूँकि एक पेज पर हैं, इसलिए इस वक्त मौलाना को काबू करने के लिए इनका जो है ना वो एक प्राइम एजेंडा है। कहा यह जाता है कि मौलाना साहब को जो पैगामात भिजवाए जाते हैं गैर रस्मी तौर पर और मुख्तलिफ़ बिलवास्ता तौर पर और बिला वास्ता तौर पर जो पैगामात उनको दिए जा रहे हैं, उसमें उनको ये कहा जा रहा है कि जी बताया जा रहा है कि जी आप वापस आइए, आपको यहाँ पर जो है हम ये ओहदे जो हैं आपको देंगे। इससे पहले भी जो पीडीएम में आपको याद होगा कि जब पीडीएम बनी थी तो उसमें बहुत सारे ओहदे जो थे वो मौलाना साहब के अपने जो उनके अहले खाना थे उनके दरमियान बटे हुए थे। तो अब सुना यह है कि उससे बढ़कर भी
मरात और ओहदे जो हैं और कुर्सियां जो हैं वो उनके लिए खाली रखी गई हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर आप दोबारा हमारे कैंप में वापस आते हैं, यानी हमारा साथ देते हैं, इमरान खान की तरफ नहीं देखते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट है उसको छोड़ते हैं तो ऐसी सूरत में आपको ये फ़वाइद जो हैं वो हासिल हो सकते हैं। यानी मौलाना साहब को चमक दिखाई जा रही है, मौलाना साहब को ओहदे और कुर्सियां दिखाई जा रही हैं, मौलाना साहब को इक़्तिदार दिखाया जा रहा है और उनको इक़्तिदार की जो राहदारियां हैं उनकी तरफ माइल किया जा रहा है कि किसी तरीके से ये इस तरफ माइल हो जाएं और ये इमरान खान, क्योंकि इस वक्त बहुत तकलीफ़ हो रही है मुखालफिन को कि मौलाना साहब जो हैं और PTI जो हैं इनके बाहम जो वो हैं, जो गैप था, जो इनके दरमियान जो खलीज थी, जो इनके दरमियान रास्ते थे और दूरियां थी, वो क्यों कम हो गई हैं। तो ये चीज़ जो है लेकिन मौलाना साहब जो हैं अभी तक की इतलात के मुताबिक उन्होंने ये फ़ैसला किया हुआ है, उनका तो बहुत पुराना बयानिया है कि ये तमाम इंतख़ाबात जो हैं ये फॉर्म 47 वाले इंतख़ाबात हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए और नए इलेक्शन होने चाहिए, नया मैंडेट होना चाहिए ताकि ये मामला जो है वो ये जो इनस्टेबिलिटी है और ये जो एक बहुत बड़ा दाग है ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो शिकवा है इसको दूर किया जा सके। मेरिट की बात कर रहे हैं वो, तो इसीलिए पूरी कोशिश है इस वक्त ये कि मौलाना साहब को जो है वो उनसे PTI से दूर किया जाए और इसी सिलसिले की कड़ी है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उनको कोशिश की जा रही है कि जी उनको भी इसी इक़्तिदार का नशा जो इस वक्त उन्हें पिलाया जा रहा है उनको इसी नशे का आदी बनाया जाए और इसी नशे में रखते हुए उनको जो है वो मज़ीद अपनी जानिब खींच के इमरान खान से दूर किया जाए।